तो नीट 2025 का क्वेश्चन है ग्रेविटेशन चैप्टर का। अ बॉडी वेज 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू 1/3 द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस इज। इस क्वेश्चन में क्या है कि अर्थ की सरफेस पे एक बॉडी का वजन था 48 न्यूटन, और अगर उसको हम एक हाइट पे लेके गए जो कि अर्थ की रेडियस की 1/3 है, तो वहां पे उसका वेट क्या होगा, हमें वही बताना है। ग्रेविटेशनल फोर्स पूछने का मतलब हमसे पूछा गया है कि उसका वेट अब कितना हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रही हमारी अर्थ। ठीक है, ये है उसकी रेडियस आर। इन्होंने कहा है अर्थ की रेडियस से कोई हाइट r/3 पे जो है वो वेट क्या होगा, इसे हमने w डैश मान लिया। यहाँ पे जो वेट था वो w था, और जो कि कितना गिवन है हमें 48 न्यूटन गिवन है। ठीक है, तो हाइट के साथ साथ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो चेंज होती है, और इसका फॉर्मूला होता है g डैश इज इक्वल्स टू g डिवाइड बाय 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। यह है इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये कब है, जब हाइट और रेडियस जो है वो कंपेरेबल हो। जैसे ये रेडियस किलोमीटर में है, r/3 भी किलोमीटर्स में है, लेकिन अगर जो हाइट है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम हो, जैसे ये किलोमीटर होती है, अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, और तुम्हें हाइट जो है वो मीटर्स में दे रखी है, तब फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये 2 है, ऊपर -2 हो जाएगा पहले, g इंटू 1 प्लस h बाई r की होल पावर -2, और अगर h लेस देन r है तो -2 अंदर आ जाएगा, तो g डैश जो है वो g इंटू 1 माइनस 2h बाय r। ये दोनों ही फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है हाइट का फॉर्मूला और एक ये है। अब हमें ये देखना होता है कि किस टाइम पे हमें कौन सा यूज करना है। इस क्वेश्चन में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि ये r और r/3 कंपेरेबल हैं, दोनों ही किलोमीटर्स में आएंगे। ठीक है, तो g डैश इज इक्वल्स टू जी, हमें ये g डैश पहले कैलकुलेट करना है। हाइट कितनी है r/3 इंटू r तो था ही, तो ये r से r कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा g डिवाइड बाय 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो g डैश हो जाएगा g डिवाइड बाय 3 और 1 4 का होल स्क्वायर, तो 3 3 9, तो 9/16 इंटू जी आ गया g डैश। ठीक है, हमसे g डैश नहीं पूछा, हमसे नया वेट पूछा है। दोनों साइड अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा mg डैश इज इक्वल्स टू mg इंटू 9/16। इसी mg की तो वैल्यू हमें गिवन है वेट की 48 न्यूटन। ये जो 48 न्यूटन है ये mg ही तो है, वो वेट इज इक्वल्स टू mg होता है। तो mg डैश क्या है, हमारा w डैश है जो हमसे पूछा है, इज इक्वल्स टू w इंटू 9/16। w की वैल्यू कितनी है 48 इंटू 9/16, तो ये हो जाएगा 16 3 48 और 3 9 27। 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये फर्स्ट वाला। तो अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस।